जलाल, रोब, दबदबा मर्द के चेहरे पे दाढ़ी से पैदा होता है। बाज मजाहिब में दुस्तूर है कहीं के भी बाल ना रखो। बाज लोगों में तो फैशन है, सर भी मुड़वा लिया, दाढ़ी भी, मूछें भी, बिल्कुल एकदम जैसे तेजाब से नहा के आए हूं। समझ रहे हैं ना। और बाज लोगों में ये रिवाज है कि कहीं के बाल भी नहीं काटने। जैसे सिखों में ऐसा होता है, दाढ़ियां नॉन स्टॉप बढ़ती चली जा रही हैं, मूछें, बाकी चीजों की मैं रिपोर्ट पेश नहीं कर सकता भाई। जो हम रिपोर्ट उसी की पेश कर सकते हैं, हमें नजर आ रही है ना चीजें, बाकी उनके घरेलू मामलात हैं वो आपस के उन लोगों के। लेकिन सर के बाल हमें नजर आ रहे होते हैं, वो मूछें बड़ी चली जा रही हैं, दाढ़ी बड़ी चली जा रही है। एक कौम ने सिरे से बाल ही बिल्कुल उड़ा दिए, एक कौम ने बाल रखे तो ऐसे कि कहीं के भी ना काटो। इस्लाम ने इस मामले में भी क्या किया भाई, इत्तदाल। ना हर जगह के बाल रखने हैं, ना हर जगह के बाल छोड़ने। दाढ़ी रखनी है। मर्द और औरत में फर्क किसका है? चेहरे में। दाढ़ी से मर्द और औरत के चेहरे में फर्क आता है। देखो, बबर शेर की होती है दाढ़ी, शेरनी के नहीं होती। मुर्गे के कलगी और बाल होते हैं, मुर्गियों के, बोल लो यार, बोलो अल्लाह का वास्ता, ये सबक मुर्गियों के नहीं होते। मोर के बड़े बड़े रीश होते हैं, बाल होते हैं, दहशत होती है। मोरनी पे नहीं होती। सुरखाब के खूबसूरत बाल होते हैं जिसको हम पर कहते हैं, सुरखाब की मादा के नहीं होते। बकरे की झालरें लटक रही होती हैं, बकरियों के दहशत बालों से होती है। हर नर को अल्लाह ने बाल दिए हैं, मादा को नहीं दिए। अब शेर अगर उठे एक दिन, माजरत भाई जो बगैर दाढ़ी वाले, पेश की माजरत, किसी की तौहीन मकसद नहीं है, एक मिसाल से बात समझाना चाहता हूं मैं। अब देखो, किसी दिन शेर उठे और वो हमारे हजरत जो है ना, ये जो रेजर है ना, इसको फावड़ा कहते थे, सही होता है ना, वो फावड़े से नहीं वो खींच रहे थे, ये भी फावड़े से जो है ना वो। अब शेर किसी दिन उठे, बोले शेरनी से कि यार माशाल्लाह तुम कैसी चमक रही हो, बिल्कुल ऐसे जबरदस्त, तो मैं भी जो है ना ये साफ कर दूंगा। तो शेरनी को अच्छा लगेगा वो शेर? बोले कि भाई मैं सहेली बनाने के लिए तो बहुत सी शेरनियां हैं। तो याद रखो, इसी तरह मुर्गा किसी दिन उठे, बोले ये क्या मेरे ऊपर कलगी लटक रही है और ये क्या झालने वाले लटक रही है। मुर्गी को देखो टेंशन फ्री है, वो भी कटवा दे अपनी ये सारी चीजें, तो फिर कुछ रहेगा वो। जलाल, रोब, दबदबा मर्द के चेहरे पे दाढ़ी से पैदा होता है। तमाम पैगंबरों के दाढ़ी थी, हमारे नबी की घनी दाढ़ी थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम दुनिया के हसीन तरीन इंसान, दाढ़ी के साथ या बगैर दाढ़ी के? दाढ़ी के साथ। अकेला आधा हुस्न हजरत यूसुफ को दिया गया है, और ये तो अंग्रेज ने आके हमें इस रास्ते पे डाल दिया मेरे भाई। देखो, दाढ़ी रख के कोई काटे, कितना अजीब सा लगता है ना यार, चेहरे की सारा नूर खत्म हो गया। और ना हो फिर रख ले तो कोई अजीब सा नहीं लग रहा होता। चेहरे पे नूर, दाढ़ी, आज तक कोई ऐसा चेहरा आपने देखा जिसके चेहरे पे नूर हो मगर दाढ़ी ना हो? मर्द की बात कर रहा हूं, बोलो ना। कभी देखा यार बड़ा नौरानी चेहरा है मगर क्लीन शेव है, दाढ़ी नहीं है, या बड़ी बड़ी मूछें हैं, दाढ़ी नहीं है। पुलिस वाले हैं, इतनी बड़ी बड़ी मूछें हैं, बास पुलिस वालों को मूछ का अलाउंस मिलता है, इतनी बड़ी बड़ी मूछें, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, माशाल्लाह कैसा नौरानी चेहरा। कभी किसी ने कहा है, कोई दम कराने का दिल किया? भाई ये तो मर्द की जीनत है। आफुल लिहा, बढ़ाओ। अब हमारे अहले हदीस हजरात जो उलमा हैं इंतहाई एहतराम के साथ, वो कहते हैं भाई हदीस में बढ़ाओ, काटने की इजाजत नहीं है, तो एक मुट्ठी से ज्यादा भी नहीं काट सकते आप, बढ़ाते चले जाओ। तो हम उनकी खिदमत अक़दस में कहते हैं, देखो शरीयत का कोई हुक्म ऐसा नहीं है जिसकी कोई हद बंदी ना हो। अल्लाह ने हुक्म दिया नमाज पढ़ो, तो क्या पढ़ते चले जाओ?
ہے भाई, 5 है बस, उसके बाद ब्रेक है, बाकी फिर मर्जी है, 6 पढ़ना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन है फर्ज कितनी? 5। अल्लाह ने हुक्म दिया रोजे रखो, कितने? 30 रोजे हैं ना, 29 या 30, बाकी इजाफी जितना मर्जी गरीबी है। तो शरीयत के ज़कात कितनी है? ये सईद अनवर की दलील पेश कर रहा हूं आपके सामने। सईद अनवर से किसी अहले हदीस ने कहा था, जो क्रिकेटर है ना, तौबा कर ली जिन्होंने, कि ये जो 1 मुट्ठी से ज्यादा दाढ़ी है ये तो काटना हराम है। तो उन्होंने ये दलील दी। ज़कात कितनी है? 2.5%। 2.5% तो है, एक लिमिट है, इजाफी गरीबी है, ज्यादा दे दो। तो ऐसे ही दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि लिमिट ही ना हो। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु 1 मुट्ठी से जायद बालों को काट लिया करते थे, किसी सहाबी ने एतराज नहीं किया। ये इसकी अलामत है कि इससे ज्यादा काटना जायज है। बाकी आप बढ़ाना चाहें तो और अच्छी बात है, लेकिन इतनी ना बढ़े कि देखने वालों को बुरी लगने लगे। वो हर आदमी के अपने हिसाब से होता है वो। और ये जो खत बना रहे हैं दाढ़ियों के उल्टे सीधे, ये तो बिल्कुल इजाजत नहीं है, छोड़ दो उसको अपने हाल पे। वो जो नेचुरल, जो अल्लाह की तरफ से जो चेहरे पे बाल निकलते हैं ना, वो अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड होते हैं। वो आपके डिजाइन चेहरे के हिसाब से अल्लाह ने आपको लगाए होते हैं। वो उसमें कप रख के, प्याले रख के ना अजीब अजीब से डिजाइन ना बनाया करो, बुरे लगते हैं वो। तो बहरहाल मर्द को जीनत बख्शी अल्लाह ने किससे? भाई दाढ़ी के बालों। देखो दादा जब ही लगता है जब चेहरे पे क्या हो, दाढ़ी हो। यार आजकल दादे भी मार्केट में अजीब अजीब से आ रहे हैं, दादा ही नहीं लग रहे होते। दादा तो लगेगा यार, जो दादा तो दादा ही लगता है ना, जब दाढ़ी तो हो ना उसके। तो ना तो ये हुक्म दिया, अभी दाढ़ी पे और भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन पता नहीं अफोर्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो इस्लाम ने हुक्म दिया दाढ़ी बढ़ानी है। मूंछों के बारे में इजाजत दे दी, भाई जैसा रख सकते हो रख लो, काटना बेहतर है, क्योंकि दाढ़ी भी बड़ी हुई हो, मूछें भी बड़ी हुई हो और बाल भी पट्टे वाले, फिर ऐसा लगेगा जैसे झाड़ियों से कोई बंदा झांक रहा है बैठे। ऐसे ही लगेगा ना, बाल ही बाल, दो आंखें नजर आ रही होंगी, झाड़ियां हैं, वहां कोई बंदा छुपा हुआ। बाद लोग ऐसे होते हैं, बाल भी इतने बड़े और वो दाढ़ी भी, मूछें भी नॉन स्टॉप। तो हुक्म दिया कुस्सु शवारे, मूछें घटाओ। कितनी? कम से कम होठ का बालाई किनारा खोला रहे। बढ़ानी है तो साइडों से बढ़ा सकते हैं। बाज लोगों का होठ ढके हुए होते हैं मूछों के बालों से, ढक्कन की तरह, मडगार्ड होता है ना, जैसे गाड़ी का आगे जो बम्पर होता है। अब अल्लाह के बंदे, तू खा रहा है, पी रहा है, कैसे खा रहा है? तुझे घिन नहीं आती? पानी भी, जब वो पानी पी रहे हैं तो बाल उसमें डूबे हुए हैं, ये गंदगी है। और होठ अल्लाह ने इंसान को जीनत के लिए दिए, वो होठ भी छुपा दिया आपने। तो अजीब ड्रामेबाजी चल रही है मार्केट में। तो कैसा प्यारा हुक्म दिया भाई, मूछे कम रखो, दाढ़ी। मूछे बढ़ाने से नूरानियत बढ़ेगी या कम होगी? बे बोलो ना भाई, कम होगी। डाकुओं की होती है बड़ी बड़ी मूछें। हमारे एक मशहूर डाकू है, पहले थी अब कटवा दी उन्होंने, सब जानते हैं, जो बहुत ऊंचे जिन्होंने तरक्की की। वो भी जब तक प्रोफेशनल डाकू थे ना, तो मूछें रखी हुई थी उन्होंने। जब वो थोड़ा सा एक उनको एहसास हुआ कि अब छोड़े ज्यादा मैं, क्योंकि बहरहाल पंगे तो नहीं ले सकते ना, डाकू तो डाकू ही होता है। तो जो प्रोफेशनल डाकू होते हैं वो आज भी बड़ी बड़ी मूछें रखते हैं, क्योंकि उनको नूरानियत चेहरे से दिखानी नहीं है। भाई हमने कोई दम थोड़ी करना है किसी पे, दुआ थोड़ी करनी है, वो तो घर उजाड़ने हैं, तबाह करने हैं। उसके लिहाज से मूछें बिल्कुल सूट करती हैं उनके ऊपर। तो कैसा प्यारा हुक्म दिया, मूछें घटाओ, दाढ़ी बढ़ाओ। सर के बालों में आपको इख्तियार दे दिया, भाई छोटे भी रख सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, पट्टे वाले बाल भी रख सकते हो, इजाजत है। टिंड भी करा सकते हो, अगर बालों का संभालना मुश्किल हो रहा है टिंड करा लो, तुम्हारा अपना सर है, जैसे चाहो चलो। बेहतर यही है कि बाल रखे जाएं, जब अल्लाह ने सर पे बाल दिए हैं तो रखने के लिए दिए हैं ना, लेकिन फिर जायज है, बहरहाल कटा भी सकते हैं, सवाब नहीं है, लेकिन अफजल यही है कि बाल रखे जाएं। इस पे दलाइल में एक दफा बहुत तफसीली बयान कर चुका हूं कि सर पे बाल रखना ये टिंड से अफजल है।
اس کے دلائل کیا ہیں یا پھر کسی اور وقت اس پہ رپورٹ پیش کریں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ وہ بال جہاں گندگی ہو سکتی ہے ان کو رکھنے کو اسلام نے حرام قرار دے دیا. بغلوں کے بال، زیر ناف بال، یہاں گندگی ہو سکتی ہے. زیادہ سے زیادہ مدت علماء کہتے ہیں 15 دن ہے. 15 دن سے زیادہ آپ یہ بال نہیں چھوڑ سکتے، اور حدیث میں آتا ہے 40 دن تک تو بالکل حرام ہے. پھر تو نماز مکروہ ہونا شروع ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس سے بہتر بالوں کے بارے میں حکم ہو نہیں سکتا.